क्या दिया आपको? अधिकार दिया। अगर आपको अधिकार दिया, आप जानते हैं जिसके पास अधिकार है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधिकारी। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये वचन अगर समझ लिया तो शैतान दुम दमा के भागेगा आपके जीवन से, हर एक दिशा से। और आज का जो वचन है, मैं आपको उस हथियार के बारे में बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। मगर अगर आप उस हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो जो दुश्मन है वो फिर आपको बांधेगा। मगर अगर आप इस वचन को सीख गए, ध्यान धर कर इसको आपने सुना और अपने जीवन में लागू किया, तो कोई भी ऐसा बंधन नहीं जो आज के बाद आपको बांध सकेगा यीशु के नाम में। आमीन। पास्टर सैम, प्रकाशित वाक्य 1:16 आप पढ़िए। आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुनना है, क्योंकि सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। आमीन। वह अपने दाहिने हाथ से 7 सितारे लिए हुए था। वह अपने, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वह अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था, उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। मगर आज जो मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं वो इस बात में ले जाना चाहता हूं कि उसके मुंह से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। परमेश्वर के कहां से निकलती थी 2-धारी तलवार? मुंह से। अगर इस बात को आप समझ गए और जान गए और अपने जीवन में आपने लागू किया, मैं आपको आज बता रहा हूं एक परमेश्वर का दास होने के नाते, जो पिछले 20, 30, 40 साल में नहीं हुआ वो अगले 6 महीने में होने जा रहा है यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से 2-धारी तलवार निकलती है और उसने कहा, जैसा पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। 2-धारी तलवार क्या है? परमेश्वर का ये 2-धारी तलवार है। और मैं आपको वचन से आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहां चाहता है कि ये वचन हो। बहुत अच्छा है आप बाइबल लेकर चलते हो, मगर जब तक बाइबल इन पेजेस के अंदर है उसकी सामर्थ आपके जीवन में क्रियाशील नहीं। जब तक वो इस अक्षर है और सफेद पन्नों में काली स्याही है, उसमें कुछ सामर्थ नहीं। इफिसियों 6:17 पढ़िए एक बारी। और उद्धार का टोप, और उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार, और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है। सो आत्मा की तलवार क्या है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही नागपुर। आत्मा की तलवार क्या है? और परमेश्वर आपको कह रहा है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और फिर हमने प्रकाशित वाक्य 1:16 में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से 2-धारी तलवार निकलती है, क्योंकि सामर्थ वचन की तब निकलती है जब वचन आपके मुंह से निकलता है। मैं आज आपको वचन से दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर कहां चाहता है कि ये वचन आपके हो और कैसे आप यू कैन वॉक इन विक्ट्री, कैसे आप जय में चल सकते हो बाय द अथॉरिटी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज गिवन अस। उस अधिकार से जो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को दिया है,
बोलो मुझे अधिकार दिया गया है। मुझे अधिकार दिया गया है। अगर आपको अधिकार दिया गया है तो आप अधिकारी हो। आमेन। आमेन। आप पढ़िए यिर्मयाह 1:9। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर कहां डालना चाहता है अपने वचन? आपके मुंह में। देख, behold I have put my words in your mouth। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मैंने जब नया जन्म पाया और मैं परमेश्वर के राज्य में आया, मगर मैं तब भी एक हारा हुआ जीवन जी रहा था, क्योंकि मुझे ये सत्य, ये सिद्धांत नहीं पता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। आज कितने सारे मसीह हैं जो बंधन में हैं, जो सत्य को नहीं जानते, जो परमेश्वर के सामने भीख मांग रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं। वो परमेश्वर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते जो परमेश्वर ने उनको दिया है। अगर परमेश्वर चाहता कि सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, आपको केवल उसे बोलना है, तो आपको कभी अधिकार नहीं देता। अगर आपको अधिकार दिया है तो इसीलिए अधिकार दिया है क्योंकि वो चाहता है कि आप उस अधिकार का इस्तेमाल करो। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक बारी एक पार्क में एक पिता और बेटा बैठा था, और पिता के पास एक गन थी। वो उस अपने बेटे के साथ पार्क में थे। तब तक एक वैन उनके सामने रुकी, एक गाड़ी रुकी, और उसमें से कुछ मास्क पहने हुए लोग आए और उस छोटे बच्चे को उसके पिता के सामने अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया और वैन में डाल के चले गए, और पिता ने कुछ भी नहीं किया। और बाद में जो पिता था वो पुलिस स्टेशन भागा और पुलिस से कहता है कि तुमने क्यों मेरा बेटा अगवा होने दिया, तुमने क्यों मेरे बेटे को किडनैप होने दिया। तो ये मामला कोर्ट में गया, और जो जज थे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज मांगी वहां की। तो जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें देखा गया कि जब वे लोग इस व्यक्ति के बेटे को किडनैप करने के लिए आए तो इसने कुछ नहीं किया। इसके पास गन थी मगर उसने इस गन का इस्तेमाल नहीं किया। तो जज ने यह निर्णय लिया कि ये विक्टिम नहीं है, ये गिल्टी है इस क्राइम का। हाँ, ये विक्टिम नहीं है, ये वो नहीं है जिसके साथ ये हुआ है, ये इसमें मिला हुआ है क्योंकि इसने ये होने दिया। जब इसके पास गन थी इसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी आज नहीं जानते कि उनको क्या अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। कई आज विश्वासी हैं, they just run to men of God and it's good, but men of God aren't your answer, the word of God is your answer। परमेश्वर के दास आपका उत्तर नहीं, परमेश्वर का वचन आपका उत्तर है। This word of the living God is your answer। परमेश्वर का जो जीवित वचन है ये आपका उत्तर है। वो लोग जिनके पास कोई अधिकार नहीं है और वो लोग जिनके पास अधिकार है मगर उसका इस्तेमाल नहीं करते, दोनों का सेम रिजल्ट होगा, सेम प्रतिफल होगा, और वो है हार। क्या आप बोलोगे क्या हमें अधिकार है? जी हां, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। लूका 10:19 पढ़िए पास्टर समर्थ।
ध्यान धरकर सुनिएगा जो आज आपका वचन है। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये वचन अगर समझ लिया तो शैतान दुम दमा के भागेगा आपके जीवन से, हर एक दिशा से। आमीन। यस। देखो, देखो, अपने पड़ोसी को बोलो देखो। देखो, ये इन आंखों से देखने की बात नहीं कर रहा, हृदय के आंखों से देखने की बात कर रहा है। जीसस इज सेइंग बिहोल्ड, इंटेंटली गेज, यू नीड टू सी एंड रियलाइज दिस स्पिरिचुअल ट्रूथ। तुम्हें ये आत्मिक सत्य समझने की जरूरत है। देखो, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अपने पड़ोसी को बोलो देखो। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, सांपों, यस, ओके, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, एक मिनट, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को हुश हुश करने का नहीं, क्या करने का? रौंदने का मतलब समझते हो? अगर बिच्छू को रौंद दिया फिर उसका डंक आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को दिया है। हालेलुया। बोलो मेरे पास अधिकार है। मेरे पास अधिकार है सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का। फिर से बोलो, मेरे पास अधिकार है। मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। ठीक है। और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, और शत्रु की थोड़ी सी सामर्थ्य पर, है ना? पक्की बात, थोड़ी सी नहीं। क्या कह रहा है? क्या हम सच में लिखित वचन पर विश्वास करते हैं आज? वी वॉन्ट टू फील द वर्ड। हम लोग वचन को महसूस करना चाहते हैं। नो नो नो, ट्रूथ इज नॉट टू बी फेल्ट, ट्रूथ इज टू बी बिलीव्ड। आपको महसूस करने की जरूरत नहीं, आपको विश्वास करने की जरूरत है जो लिखा है। आमेन। आपको यीशु ने क्या दिया? अधिकार। क्या दिया? अधिकार। आपकी आवाज नहीं आ रही नागपुर। क्या दिया आपको? अधिकार दिया। अगर आपको अधिकार दिया, आप जानते हैं जिसके पास अधिकार है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधिकारी। आमेन। यीशु ने आप सबको अधिकारी बनाया है। आमेन। Before we close, here's today's Faith and Favor pick. You'll find the link below if you'd like to check it out too. Thank you.